इसी प्रकार यदि दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया दूध में आ जाए तो दूध को दही बना देता है। लेकिन हमारी मैडम तो कहती है कि ये सूक्ष्म जीव हमें बीमार भी करते हैं, तो क्या यह बात सही है? आशीष ने सोनी को समझाते हुए कहा, सूक्ष्म जीव दो तरह के होते हैं, कुछ हानिकारक और कुछ लाभकारी। और हां, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारे तुम्हारे शरीर में 100 नहीं बल्कि अरबों सूक्ष्म जीव बसेरा करते हैं, जिसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। इनमें कई तरह के रोगजनक और परजीवी भी शरीर में डेरा डाल लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की विविधता असाधारण है। मानव त्वचा पर लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं और पसीनेदार स्थानों जैसे बगलों पर तो यह संख्या औसत से 10 गुना ज्यादा होती है। आशीष ने हंसते हुए कहा, यानी हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर है। आशीष की बात सुनकर मोहित अपने शरीर की ऐसी छानबीन कर रहा था जैसे वह सूक्ष्म जीवों को देख लेगा। हालांकि निराश होने पर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो पापा, ये जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ सभी अलग अलग हैं? आशीष ने समझाते हुए कहा, हां मोहित, इन सब की संरचना, आकार और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इनकी जैव विविधता देखें तो अकेले बैक्टीरिया की ही ज्ञात प्रजातियां करीब 4000 हैं, परंतु जिन प्रजातियों के बारे में ठीक से नहीं पता वे करीब 10 लाख हैं। इसी तरह वायरस की 4000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका पता ठीक से नहीं है। फंगस की पहचानी हुई 7200 प्रजातियां हैं और करीब 15 लाख प्रजातियां और हैं जिनका अभी पूरा विवरण पता नहीं है। सोनी ने सूक्ष्म जीवों के बारे में और अधिक जानने के उद्देश्य से पूछा, पापा, प्रोटोजुआ, शैवाल और कवक के बारे में बताइए ना। आशीष ने सोनी को इन नामों को याद रखने के लिए शाबाशी दी और उसे समझाते हुए कहा, प्रोटोजुआ, शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस, ये सब भी बैक्टीरिया और वायरस की तरह सूक्ष्म जीव हैं और ये किसी न किसी रूप में फायदा भी पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई रासायनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करते हैं। जैसे प्रोटोजुआ हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करते हैं और फंगस यानी फफूंद तो देवदार जैसे पेड़ों के भी काम आती है। मोहित सोच रहा था कि कहाँ देवदार जैसा विशाल पेड़ और कहाँ ये सूक्ष्म जीव फफूंद। उसने इस बारे में जानने के लिए आशीष से पूछा, फफूंद किस प्रकार देवदार वृक्ष के लिए उपयोगी हैं? देवदार के नए अंकुरित पौधे तब तक वृद्धि नहीं करते जब तक उनके आसपास जमीन में पाए जाने वाले एक कवक यानी फफूंद अपने खाने और रहने के लिए उसकी जड़ में घुसकर कुछ विशेष एंजाइम बनाकर नहीं देते। यानी एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर होता है, सोनी ने समझाते हुए कहा। आशीष ने इस बात को और अधिक समझाते हुए कहा, जैसे यह तो सबको पता ही है कि दीमक लकड़ी को चट कर जाती है, लेकिन इस लकड़ी को दीमक की आहार नाल में पचाने का काम एक प्रोटोजोआ द्वारा संभव होता है। यह प्रोटोजोआ दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को ग्रहण कर उसे दीमक को पचाने लायक बना देते हैं। सोनी ने भी अपनी जानकारी बांटते हुए कहा, पापा, हमारी मैडम कहती हैं कि फफूंद से ब्रेड बनती है। क्या ऐसा ही होता है? आशीष ने हंसते हुए कहा, सोनी, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मैडम। ब्रेड बनाने में यीस्ट या खमीर मैदे में मिला देते हैं, फिर इसमें कई सारी रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं जिससे मैदा फूल जाता है और बस ओवन में पकाकर ब्रेड तैयार। इडली और तुम्हारा मनपसंद ढोकला भी इसी तरह तैयार होता है। यानी ये सूक्ष्म जीव कई रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इनका हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है, सोनी ने कहा। आशीष ने लंबी सांस भरते हुए कहा, सोनी, हमारी प्रकृति बड़ी निराली है। इसमें तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं
हवा, पानी और मिट्टी में भी असंख्य सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ, शैवाल और कवक। यह सब दिखने में और आकार प्रकार में अलग अलग हैं तथा इनके कार्य भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रकृति के साथ इनका बड़ा अनूठा तालमेल है और शायद इसी अनूठे तालमेल के कारण इस धरती पर जीवन अपने विविध रूपों में मुस्कुरा रहा है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। टिफिन, खाने का डिब्बा, लंच बॉक्स। बर्बाद करना, नष्ट करना, टू वेस्ट। उत्सुकता, अधीरता, ईगरनेस। लाभ, फायदा, बेनिफिट। हानिकारक, नुकसानदायक, हार्मफुल। अस्थाई, जो स्थायी ना हो, टेम्पररी। परजीवी, दूसरे जीवों के शरीर में रहने वाला, पैरासाइट। संरचना, बनावट, कंस्ट्रक्शन। प्रजाति, प्राणियों का वह समूह जिसके सदस्यों के गुण समान हो, स्पीशीज और रेस। घनिष्ठ, निकट का, क्लोज। बदबू, दुर्गंध, बैड स्मेल। तरफदारी, पक्षपात, पार्शियलिटी। वास्तविक, असली, ओरिजिनल। प्रदर्शित, जो दिखाया गया हो, शोन। बसेरा करना, निवास करना, टू लिव। रोगजनक, रोग पैदा करने वाला, डिजीज कॉजिंग। विविधता, विभिन्नता, वैरायटी। प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर। विवरण, विस्तृत ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन। अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस। अनूठा, अनुपम, यूनिक।